दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है इस दुनिया में सबसे अजीब चीज़ क्या है? बाहर की ओर आप बहुत ही अजीब चीज़ों के बारे में देख पाते हैं, जान पाते हैं और उनके बारे में आप पता भी कर सकते हैं। लेकिन वास्तविकता में इस दुनिया की सबसे अजीबोगरीब चीज़ है हमारा शरीर। और शायद इंसान इस शरीर के बारे में हर एक चीज़ पता कर ले, हर एक चीज़ जान भी ले, लेकिन हमारे शरीर में एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में जान पाना नामुमकिन है, और वो है हमारा मन, जिसे समझना बहुत मुश्किल है। हम अपने जीवन में हर चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं और हम तरह तरह के उपाय करके, तरह तरह की योजनाएं बनाकर इन मुसीबतों, इन तकलीफ़ों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन हम अपने मन से कभी छुटकारा नहीं पा सकते, क्योंकि आप हैं तो आपका मन है, और मन है तो आप हैं। यदि मन अच्छा है तो आप भी अच्छे हैं, यदि मन बुरा है तो आप भी बुरे हैं। एक आम मनुष्य का मन हर रोज़ बदलता रहता है। इसके बदलने का कारण समय नहीं, परिस्थितियाँ नहीं, चिंताएं नहीं होती, बल्कि उसे बदलने वाले होते हैं वो लोग जिनसे वह मिलता है, जिनसे वह बातें करता है, जिन्हें वह देखता है, बातें सुनता है। वही लोग उसके मन को प्रभावित करते हैं। उसकी बातें ही उनके मन को प्रभावित करती हैं, जिसके कारण उसका मन बदलता रहता है। आपने देखा होगा, जब आप किसी नकारात्मक विचार या नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के साथ रहते हैं तो आपका मन भी नकारात्मक होने लगता है। वहीं पर यदि आप सकारात्मक लोगों या सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहते हैं तो आपकी सोच, आपकी समझ भी सकारात्मक हो जाती है। लेकिन एक सिद्ध पुरुष, एक बुद्धत्व प्राप्त मनुष्य का मन बाहर के कारणों से नहीं बदलता। जो मनुष्य बुद्धत्व प्राप्त कर चुका होता है उनका मन बाहर के कारणों को ही बदल देता है। एक आम आदमी का मन और एक बुद्धत्व प्राप्त मनुष्य का मन एक ही होता है। उनमें केवल स्थिति और प्रकृति का अंतर है। जहाँ पर एक आम आदमी का मन उसका निर्माण करता है, अर्थात जहाँ आपका मन आपका निर्माण करता है, वहीं पर बुद्ध स्वयं अपने मन का निर्माण करते हैं। दोस्तों, चलिए इसे एक छोटी कहानी के माध्यम से समझते हैं। आज की जो बौद्ध कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इसके माध्यम से आप यह समझ पाएंगे कि किस तरह से मन आपका निर्माण करता है और किस तरह से आप अपने मन का निर्माण कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। एक समय की बात है, जब महात्मा बुद्ध बालिका पर्वत पर रह रहे थे। तभी वहाँ महात्मा बुद्ध का एक शिष्य उनके पास आया और वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके कहता है, हे गुरुदेव, मैंने सभी प्रकार से अपने मन को अपने नियंत्रण में कर लिया है। मैं अपने मन को अपने बस में कर चुका हूँ। अब मेरा मन मुझे कभी भी नहीं भटका सकता। अब मुझे मन की ओर से कोई अनुभूति नहीं होती और न ही मैं अब अपने मन के अधीन रहा हूँ। मेरा मन पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में है। जैसा मैं चाहता हूँ, जैसा मैं सोचना चाहता हूँ, जिस तरह से मैं कार्य करना चाहता हूँ, मेरा मन भी उसी में मेरा पूरा साथ देता है। हे गुरुदेव, मैंने सब कुछ त्याग कर दिया है। मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ और अब मैं परम सत्य को पाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। हे गुरुदेव, मुझे बताइए, मैं परम सत्य को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? महात्मा बुद्ध अपने शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराने लगे और अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, तुमने क्या छोड़ा है? तुमने किस चीज़ का त्याग किया है? तभी वह शिष्य महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैंने अपना परिवार छोड़ दिया है, जहाँ मेरे माता पिता, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी थे। जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे मेरे परिवार की बहुत याद आती थी। मेरा मन कहता था कि मैं वापस उन्हीं के पास लौट जाऊँ। मेरा मन यहाँ पर नहीं लगता था, लेकिन देखते ही देखते मैंने अपने मन को अपने बस में कर लिया है। अब ना तो मुझे मेरे परिवार की याद आती है और न ही मैं उनकी यादों को लेकर बेचैन रहता हूँ। और तो और मुझे अपने घर के उन स्वादिष्ट पकवानों की भी याद नहीं आती सांसारिक जीवन में, जिन्हें मैं खाया करता था। और अब जो भी मुझे मिल जाए मैं वही भोजन ग्रहण कर लेता हूँ और मुझे उसी में आनंद आता है। गुरुदेव, मेरे अंदर अब किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं है। मेरा मन बहुत शांत है, स्थिर है, और न ही मेरे मन में अब कोई इच्छा है, न ही कोई लालसा है, और न ही मेरे मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या है। मेरा मन पूरी तरह से शांत है, स्थिर है। अब मेरे मन में केवल मैं ही हूँ। महात्मा बुद्ध ने अपने उस शिष्य की सारी बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह शिष्य से कहते हैं, भंते, ठीक है, जो कुछ भी तुम कह रहे हो वो सब सही है, इसलिए कल तुम मेरे साथ भिक्षाटन के लिए चलोगे। वह शिष्य महात्मा बुद्ध के मुंह से यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा,
जैसा आप कहें गुरुदेव। और अगले दिन वह शिष्य और महात्मा बुद्ध भिक्षाटन के लिए निकल पड़े। जब वह शिष्य और महात्मा बुद्ध भिक्षाटन के लिए एक गांव की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में एक बहुत ही मनोरम उद्यान पड़ा। वहाँ बहुत असीम शांति थी। चारों तरफ हरियाली थी, मध्यम हवाएं बह रही थी, हर तरफ मानो खुशियां बखेर दी गई हों। यह देखकर वह शिष्य मंत्र मुक्त हो गया और वह मन ही मन यह सोचने लगा, यदि मैं आकर यहाँ ध्यान करूँगा तो मैं परम सत्य तक अवश्य पहुँच जाऊँगा और मुझे परम सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। और यही विचार उसके मन में बार बार आने लगा। वह बार बार उसी उद्यान के बारे में सोचता, वहाँ की शांति, वहाँ की हरियाली और उन हवाओं के बारे में। उसके मन में वहाँ जाने की तीव्र इच्छा होने लगी, लेकिन उसने जैसे तैसे करके अपने मन को संभाला। महात्मा बुद्ध और वह शिष्य गांव में पहुंचकर भिक्षा मांगकर वापस आश्रम लौट आए। लेकिन अब उस शिष्य के मन में उद्यान में जाने की तीव्र इच्छा जाग चुकी थी और वह इच्छा समय के साथ और भी प्रबल होती जा रही थी। उससे अब रहा नहीं जा रहा था। वह किसी भी तरह वहां जाना चाहता था। वह तुरंत ही महात्मा बुद्ध के पास गया और उन्हें प्रणाम करके वह कहता है, हे गुरुदेव, वह उद्यान बहुत सुंदर था और वहाँ पर जो शांति थी, जो हरियाली थी और जो खुशबू वहाँ की हवा में बह रही थी, उससे मेरा मन और भी शांत हो गया था। यदि मैं वहाँ पर जाकर ध्यान करता हूँ तो मेरा ध्यान अवश्य ही सफल होगा और मैं बहुत ही जल्द सत्य की प्राप्ति कर पाऊंगा। मैं बहुत ही जल्द बुद्धत्व को प्राप्त कर सकूंगा। उस समय महात्मा बुद्ध और शिष्य के अलावा और कोई नहीं था। महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य से कहा, ठीक है चले जाना, लेकिन कुछ समय के बाद जब यहाँ पर कोई दूसरा भिक्षु आ जाए तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तब तक के लिए यहीं रुक जाओ। जैसे ही कोई भिक्षु आएगा तुम यहाँ से चले जाना। लेकिन उस शिष्य का मन पूरी तरह से मंत्र मुक्त हो चुका था। उसके मन में उस उद्यान में जाकर बैठने की लालसा जाग उठी थी। वह अपनी इस इच्छा को पूरी करना चाहता था और इसी तीव्र इच्छा के कारण उसका मन यह मानने को तैयार नहीं था और वह किसी के आने का इंतजार नहीं करना चाहता था। उसका मन वहां जाने के लिए बेचैन हो रहा था और वह अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। इसलिए उसने महात्मा बुद्ध से एक बार फिर से प्रार्थना की और कहा, हे बुद्ध, मुझे वहां जाने की आज्ञा दें। तभी महात्मा बुद्ध ने उसे एक बार फिर समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, कुछ देर प्रतीक्षा कर लो। जैसे ही कोई भिक्षु आएगा तुम यहाँ से चले जाना। लेकिन शिष्य का मन बहुत बेचैन था। उसकी वह इच्छा उसको चैन से बैठने नहीं दे रही थी। वह किसी भी हालत में अपनी उस इच्छा की पूर्ति करना चाहता था। इसलिए बार बार वह महात्मा बुद्ध से एक ही निवेदन कर रहा था कि बुद्ध, मुझे वहाँ जाने दें। और आखिरकार महात्मा बुद्ध उसकी बात मान जाते हैं और उसे उस उद्यान में जाने की अनुमति दे देते हैं। जैसे ही महात्मा बुद्ध ने उसे उस उद्यान में जाने की आज्ञा दी, वह खुशी से झूम उठा क्योंकि उसकी इच्छा पूरी हो चुकी थी। वह तुरंत ही दौड़ा दौड़ा उस वाटिका में पहुंचा। उसने अपना आसन बिछाया और ध्यान करने लगा। लेकिन अब उसका मन भटक रहा था, वह उसे भटका रहा था। उसने काफी देर तक प्रयास किया, काफी समय बीत चुका था, लेकिन वह अपने मन को केंद्रित नहीं कर पा रहा था, जिस कारण उसका मन ध्यान साधना में नहीं लग पाया। सुबह से शाम हो चुकी थी, लेकिन अब तक वह ध्यान करने में सफल नहीं हो पाया और अब उस शिष्य का मन भी बहुत बेचैन था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। वह सोच रहा था, मैंने तो अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रण में कर लिया है। मेरा मन तो मेरे बस में था, जैसा मैं चाहता था यह बिल्कुल वैसा ही कर रहा था, तो आज मैं ध्यान क्यों नहीं कर पा रहा। उसे अपने इस प्रश्न का उत्तर चाहिए था, जिस कारण वह शाम को महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। वह महात्मा बुद्ध के पास गया और उन्हें प्रणाम करके कहता है, हे गुरुदेव, आज बहुत अजीब बात हुई। जो मन पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में था, जिस पर मैंने काबू पा लिया था, आज वही मन मुझे भटका रहा था। मैंने कई बार ध्यान करने की कोशिश की, कई बार अपने मन को केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन मेरा मन मेरे काबू में आ ही नहीं रहा था। वह मुझे यहाँ वहाँ की बातें दिखा रहा था, मुझे पुरानी यादें दिखा रहा था। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने सुबह से लेकर शाम तक इसे अपने बस में करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन फिर भी मैं इस पे काबू नहीं पा सका, जबकि मैं वहाँ ध्यान करने ही गया था। लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तभी महात्मा बुद्ध अपने शिष्य को समझाते हुए कहते हैं, भंते, अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, चोरी करता है, पाप करता है और अगर उस व्यक्ति की आंखों पर पट्टी बांध दी जाए, उसे एक कारागृह में डाल दिया जाए, तब क्या ऐसा व्यक्ति सत्यवान और ईमानदार हो सकेगा।
क्या वह झूठ बोलना बंद कर देगा? क्या वह दानी बन जाएगा? इस पर वह शिष्य कहता है, हे गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि वह व्यक्ति झूठ बोलता है, वह पापी है, चोरी करता है, लोगों को धोखा देने में उसे मजा आता है, और यदि उसके हाथ पैर बांधकर, उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे किसी कारागृह में डाल दिया जाए तो वह और भी कठोर हो जाएगा, और जब वह वहां से बाहर निकलेगा तो लोगों को और भी ज्यादा परेशान करेगा। ऐसा व्यक्ति भला कैसे ईमानदार और सच्चा हो सकता है? और ऐसा व्यक्ति कभी कोई दान नहीं कर सकता, वह तो वही रहेगा जो वह पहले था। तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और अपने शिष्य से कहते हैं, मान लो अगर कारागृह का द्वार खुला हो और पहरेदार सोया हो, तो क्या ऐसा व्यक्ति कारागृह से भागने का प्रयास नहीं करेगा? इस पर वह शिष्य कहता है, हाँ बिल्कुल, वह उस कारागृह से भाग ही जाएगा, क्योंकि वह एक अपराधी है और वह ज्यादा दिनों तक बंदी बनकर रहना पसंद कभी नहीं करेगा। उसे अपनी आज़ादी पसंद है और लोगों को परेशान करना भी पसंद है, इसलिए वह उस कारागृह में रह नहीं पाएगा। यदि उसे ऐसा अवसर प्राप्त होगा तो वह कारागृह से अवश्य भाग जाएगा। तभी महात्मा बुद्ध ने कहा, तो वह कारागृह से भागने के बाद सत्यवान हो पाएगा? क्या वह सत्य बोलेगा? क्या वह ईमानदारी की राह पर चलेगा? महात्मा बुद्ध के इस सवाल का जवाब देते हुए वह शिष्य कहता है, हे बुद्ध, भला ऐसे कैसे हो सकता है? वह तो अपराधी है, वह तो गुनहगार है, और जिसे लोगों को परेशान करने में आनंद आता है, जिसे चोरी करना अच्छा लगता है, भला वह सत्यवान कैसे हो सकता है? भला वह ईमानदारी की राह पर कैसे चल सकता है? वह तो असत्य ही बोलेगा, वह लोगों को दुखी ही करेगा, क्योंकि उसे उसी में आनंद आता है। जब तक उसके अंदर कोई परिवर्तन ना हो तब तक वह उसी राह पर चलता रहेगा। तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, जिस तरह से वह अपराधी कारागृह से भाग जाएगा, वैसे ही तुम्हारा मन भी तुम्हारे कारागृह से भाग चुका है। भला कारागृह में कौन रहना चाहता है? जब जिसे मौका मिलता है वह कारागृह से भाग ही जाता है। जब तुम उस वाटिका में ध्यान करने गए थे तो क्या तुम्हारे साथ कोई और नहीं था? महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर वह शिष्य तुरंत ही महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर उनसे कहने लगा, हे गुरुदेव, मुझे क्षमा करें। वास्तविकता में मैं तो वहाँ पर ध्यान करने ही गया था, लेकिन वह वाटिका मुझे किसी की याद दिला रही थी और मैं अपनी पुरानी यादों को दोबारा जीना चाहता था, जिसके कारण मेरा मन अत्यधिक विचलित हो चुका था। मेरे मन में यह तीव्र इच्छा उत्पन्न होने लगी थी कि मुझे उस वाटिका में जाना चाहिए और मुझे अपनी यादों को एक बार फिर से जिंदा करना चाहिए। इसी कारण मैं वहाँ पर ध्यान भी नहीं लगा पाया। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं एक बार भी ध्यान में उतर नहीं पाया। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, भंते, मन को बस में नहीं करना होता, न ही मन पर नियंत्रण पाना होता है, बल्कि इसे तो परिवर्तित करना है। हमारा मन चंचल है, कठिनाइयों से इसका संरक्षण और कठिनाइयों से इसका निवारण होता है। एक मेधावी पुरुष इसे उसी प्रकार सीधा करता है जिस प्रकार एक बाण बनाने वाला व्यक्ति जैसे तालाब से निकालकर जमीन पर फेंकता है। जिस प्रकार जब कोई व्यक्ति किसी मछली को पानी से निकालकर जमीन पर पटक देता है, ठीक उसी प्रकार ये अचित बीमार के फंदे से निकलने के लिए हमेशा तड़पता रहता है, और इसी प्रकार तुम्हारा चित्त भी तड़प रहा है। और जब तक तुम अपने मन को सीधा और सरल नहीं कर लेते, तुम्हारा मन हमेशा कारागृह से भागता ही रहेगा। इसलिए अगर तुम अपने मन पर नियंत्रण पाना चाहते हो, अपने मन को अपने बस में करना चाहते हो, तो इसे तुम्हें सीधा और सरल बनाना पड़ेगा। और इसके लिए तुम्हें अपने मन को वह भोजन देना होगा, वह शिक्षा देनी होगी जिससे यह सीधा और सरल सोच सके, सरल समझ सके। और यह प्रयास तुम्हें निरंतर करते रहना होगा जब तक कि तुम्हारा मन सीधा और सरल न सोचने लगे, जब तक कि वह ईमानदारी की राह पर आगे न बढ़े। जब तुम ऐसा करने में सफल हो जाओगे तो तुम्हारा मन भी पूरी तरह से तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा। वह तुम्हारी ही बात मानेगा, जैसा तुम चाहोगे यह तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारा एक अच्छा साथी बनकर। यह तुम्हारी हर इच्छा में तुम्हारे साथ रहेगा, और फिर तुम जैसा चाहोगे, जिस लक्ष्य को पाना चाहोगे, यह उस लक्ष्य को पाने के लिए तुम्हारे लिए रास्ता भी तैयार करेगा, और तुम उस लक्ष्य को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकोगे। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए, और तभी वह शिष्य कहता है, हे गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो अपने मन को अपने बस में करने चला था, लेकिन मैं यह भूल चुका था कि इसे बस में न करके परिवर्तित करना होगा। बुरे विचारों की जगह हमें इसमें अच्छे विचार भरने होंगे। बुरी आदतों की वजह हमें इसे अच्छी आदतों में बदलना होगा। तब जाकर यह कहीं सीधा और सरल सोचेगा और ईमानदारी की राह पर आगे बढ़ेगा।
यह सत्यवान बन जाएगा और यह दान भी करेगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।